रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत गिर हार कर ओ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने में मजा भी आएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की, और इस ट्रिग्नोमेट्री की इतना बेसिक से बेसिक और बेहतरीन तरीका से हम लोग खत्म करेंगे। इस चीज को हम लोग समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का बेसिक चीज है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री से आज के जमाना में हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 से 2 क्वेश्चन को पक्का फाइनल करने के लिए हम अभी इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, ये ट्रिगो है ना, अनोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यहाँ पे होता है 3 साइड का मेजरमेंट, इसका रियल मीनिंग होता है। बाकी सब बातों को समझने से सीधे सीधे हम लोग टॉपिक को समझते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज़ें के बारे में बेसिकली जानते हैं। एक जी ये है आपका साइन थीटा, दूसरे के बारे में हम बात करें तो ये है जी आपका कॉस थीटा, और तीसरे के बारे में हम बात करें तो ये आपका रहा टैन थीटा। अब देखिए जी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जी, क्या होता है जी, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। यहीं अगर इंग्लिश में बोले तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ लड़के ट्रिक याद कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक याद करना जरूरी नहीं है, है ना। जैसे इसमें पंडित बद्री प्रसाद करके इसमें कोई लिख देता है लाल, है ना, बट्टा कक्का। हालांकि ये चीज हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, वैसे मतलब याद कर लीजिएगा। अब आइए हम कहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, देखिए इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, इसको कॉस थीटा, इसको टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जी, तो लंब, ठीक है, बटा कर्ण। बात को समझिएगा, अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर कॉस थीटा की बात में करें तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण होता है, b/h होता है। अगर टैन थीटा के बारे में बात करें तो ये होता है जी लंब बटे आधार। क्या होता है जी, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ये 3 चीजें, ठीक है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसका रेशियो वैल्यू होता है, रेशियो में अनुपात में होता है लंब बटा कर्ण। अगर हम कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है कर्ण और आधार का यहाँ पर रेशियो लिया जाता है, यानी कि आधार बटा कर्ण हो जाता है। और टैन थीटा की बात करें तो ये वाला चलता है, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों अगर हम और एक चीज बात करते हैं तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट, बात समझिएगा, साइन थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा सीधा इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा दोस्तों, k/l हो जाएगा, ठीक है, h/p हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा नोट करते चलिएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा h/b हो जाएगा। और इसका अपोजिट होता है दोस्तों कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाता है दोस्तों, है ना, और यहाँ से हो जाएगा आपका b/p हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज हमको देखना है कि अब क्या होता है जब साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज को आप लोग नोट करते रहिए। सच में बहुत ही बेसिक से हम लोग चलेंगे, अब पक्का एकदम मजा आएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये इतना बातें समझ में आई होगी, कॉट थीटा हो गया, आधार बटा लंब हो गया। अब हम सोचते हैं यहाँ पे, है ना, कि अगर हम करें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा इसको मिटो देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग और अच्छे से बात को समझेंगे, ठीक। देखिए क्या कहना है मेरा कि ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इजकल टू क्या होता है जी 1। क्यों होता है इसके बारे में बात करें तो अगर हम 1 ना रख के साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे जी, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। देखिए गुना में है कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये दोनों कट के इसका मान क्या आ जाएगा जी 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों का अपोजिट 1 होता है, यहाँ से प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ से कहेंगे इसी प्रकार की कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इत्मीनान से 1 बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार अगर लिखा रहे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना के बाद यहाँ से हम लोग और कुछ चीज़ें को अपने आप, है ना, और कुछ चीज़ें जान सकते हैं कि अगर साइन थीटा का मान अगर यहाँ से निकालना हो तो इक्वल टू हो सकता है 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। या फिर अब हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होगा जी, तो कॉसेक थीटा बराबर हो सकता है 1/साइन थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि 1/सेक थीटा होगा जी, क्या होगा जी 1/सेक थीटा। यानी कि अगर हम कहें यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा जी, 1/कॉस थीटा हो जाएगा जी। अगर हम यहाँ से बात करते हैं टैन थीटा के बारे में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1/कॉट थीटा, और हम यहाँ से निकालना चाहें कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/tan
tan थीटा। देखिए तो बात समझिए, इतना आप लोग अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करना बहुत ही जरूरी है कि ये sin थीटा हो गया, ये cosec थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया और इसका अपोजिट cosec थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, sin इंटू cosec 1 हो जाएगा, tan इंटू cot 1 हो जाएगा। तो एक ये छोटा सा एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, ये सभी लोगों को पता होता है, लेकिन हमने बोला है, हम आपसे ऐसा प्रॉमिस किया है कि हम जब चलेंगे तो जीरो से चलेंगे, तो हम लोग जीरो से एकदम बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत करेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पड़ाव पे। देखना दोस्तों, अगला पड़ाव भी हम क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को, है ना। अब आते हैं यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ हम लोग सीखेंगे बड़े ही मस्त तरीके से। देखिए मस्त तरीका क्या है कि इसमें सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद इसमें जो ट्रिक टेक्निक लगता है वो भी हम आपको समझाएंगे कि बिना क्वेश्चन को टच किए, बिना क्वेश्चन को छुए कैसे हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इजकल टू k स्क्वायर। इतना आपको पता है और आप जानते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया जी, एल स्क्वायर हो गया, है ना, ये ए स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे हम करेंगे, किसी भी एक से, देखिए लंब आधार कर्ण, तीनों में से किसी एक से सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम किसी एक से सबको डिवाइड करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक। तो डिवाइड कर रहे हैं हम, देखिए हम क्या करते हैं, इस के स्क्वायर से सबको, इस के स्क्वायर को इधर भी भेज सकते हैं। सपोज हम इस के स्क्वायर को भेज दें, के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए के स्क्वायर से आप लिख लीजिएगा, के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया और के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसको बोलते हैं जी, तो देख लीजिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण साइन थीटा को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा फॉर्मूला एक मिल गया 1, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पहला फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया। इस बात को समझिए आप, है ना। और इस चीज़ को हम यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, कि पहला फॉर्मूला हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने के स्क्वायर से किया था, ठीक है। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस बात को समझिए, ये तो कट के 1 हो जाएगा। लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, तो देखिए लंब बटा आधार क्या हो जाएगा जी, लंब बटा आधार tan थीटा होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, तो cos का उल्टा हो जाएगा, देखिए कर्ण बटा आधार सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा जी, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक और फॉर्मूला मिल गया जी कि अगर सेक स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया हमको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए हमने के से दे दिया, ए से दे दिया, इस बार क्या करेंगे हम एल से डिवाइड कर देंगे सबको। किससे डिवाइड कर देंगे जी, एल से। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, एल से, यानी कि हम इस बार क्या करेंगे कि एल से एल स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया। तो एल स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी 1। अब देखिए आधार बटा लंब कॉट हो जाएगा, देखिए कॉट आधार बटा लंब, तो ये हो गया मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू, देखिए कर्ण बटा लंब क्या होगा जी, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, तो देख लिए कर्ण बटा लंब क्या होगा, कॉसेक थीटा देनी है हमें, हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। यानी कि अगर इसको इधर लाते हैं तो यहाँ से मेरा तीसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, आप देख सकते हैं बड़े ही ध्यान से कि तीसरा फॉर्मूला मिल गया मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना बात आप समझ सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी इसी से, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय के रूल पे ये फाइंड हो गया, इतना हम लोग देख लिए। अब देखिए ये 3 फॉर्मूला से क्या होगा ना जी, देखिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉपी पे 2-3 बार रट्टा लिख दीजिएगा, रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए अब इस एक फॉर्मूला से क्या क्या हो सकता है, तो इस एक फॉर्मूला से क्या होगा कि अगर हम यहाँ से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमको फाइंड करना हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात देखिए, ये बात हमको समझनी है, इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम इसको रट जाएंगे, पी जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या था, ये पहला फॉर्मूला कैटेगरी में है। दूसरा फॉर्मूला कैटेगरी में क्या था जी, तो tan स्क्वायर थीटा था, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 था। यहाँ से हमको फाइंड करना होगा tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमको फाइंड करना होगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरा दूसरा है जी, एकदम अच्छे से इसको रट्टा नहीं मारना है, समझना है बात को। देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरा दूसरा पार्ट हुआ, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा पार्ट हुआ। अब एक बचता है थर्ड वाला में, तो थर्ड वाला में क्या क्या दिया था जी, तो दिया हुआ है कॉस सेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक फाइंड करना होता है, देखो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे हम तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पक्की बात हो गई आपकी। देखिए ये आपका तीसरा यानी कि फॉर्मूला, मतलब कि ये सारे फॉर्मूले हमको बेसिक रूप से है ना, बेसिक रूप से आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कमाल कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे है ना, जैसे हम बताए हैं ठीक बिल्कुल उसी प्रकार आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से। फिर हम क्या करेंगे इसमें कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको और सारे फॉर्मूले और थोड़े बहुत फॉर्मूले बताएंगे, उसको बताने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे जीरो टू हाई लेवल क्वेश्चन को लेके चला जाएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक छोटे से वीडियो में। और छोटे छोटे वीडियो को देखते देखते हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक बड़ा सा पार्ट को है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बड़े पार्ट को खत्म कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक भी करना नहीं भूलिए। आपके लिए मेहनत हो रही है और आप पक्का प्रॉमिस आपके साथ है मेरा कि अगर आप मेरे चैनल पे मौजूद रहते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ को समझाने की कोशिश नहीं बल्कि प्रॉमिस किया जाएगा और आप हमसे पक्का संतुष्ट रहिएगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए तो ठीक है, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए और आज के लिए सेकंड वीडियो का वेट कीजिए, पक्का वेट कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट में कुछ भी लिखा कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, सबको बहुत बहुत थैंक यू।